तो आज गुरुदेव भगवान की ही कृपा से आप सबके समक्ष यदि यहाँ बैठा हूँ तो सबसे बड़ी कृपा है हमारे गुरुदेव भगवान की। आइए छोटा सा भाव गुरु जी के चरणों में, क्योंकि गुरु जी ने तो पूरा संसार मेरे लिए लिख दिया, लेकिन हमारे पास दो शब्द भी लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे पढ़ाया बढ़ाया क्या हम उनके लिए क्या कर पाएंगे। उन्होंने तो सारी ग्रंथ लिख डालेंगे, लेकिन हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं कि हम उनके लिए कुछ कहें। हमारे पास तो बस दो भाव है। आइए छोटा सा भाव अपने गुरुदेव के चरणों में रखते हुए इस सेवा को प्रारंभ करेंगे। अरे गुरु जी तुम्हारे प्यार ने, हे गुरुदेव आज आपके इस प्यार में, अरे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। चरणों में, हे गुरुदेव मैं अपने रास्ताओं को भूल के बैठा था, मुझे आगे जाने का एक रास्ता नहीं पता था, आपने मुझे रास्ता दिखलाया है। कैसे? भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। मुझको आपसे ज्यादा बना लिया, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक आके देख लो। हाँ नजदीक आके देख लो, इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया।
से भुला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया। भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, जीना सिखा दिया। भूला बोल गुरुदेव भगवान की। और क्या कहना है गुरुदेव भगवान के चरणों में। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं दिया, जिसने किसी को आज तक जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं दिया, दोनों जहां के दास को, क्या दोनों जहां के दास को अपना बना लिया। दोनों जहां के दास को अपना बना लिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना सिखा दिया। गुरुदेव भगवान से, बाबा औभरनाथ से गुरुदेव भगवान से कि गुरु मैंने सारे संसार में चारों तरफ जा जा करके देखे हैं कि आपके ही नाम का झंडा फहर रहा है। जहां जा रहा हूं आपके ही जलवे दिख रहे हैं मुझे। हर घड़ी हर वक्त आपका ही एक एक जलवा मुझे आज दृश्य हो रहा है। और आपके नाम से मैं जहां पहुंचता हूं गुरुदेव, मुझे आपके नाम से लोग सम्मान पे सम्मान दे रहे हैं। क्यों? सो दया है आपकी गुरुदेव। यही कह के गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते। कैसे? जलवे तुम्हारे हर जगह रहते हैं हर घड़ी, जलवे तुम्हारे हर जगह जलवे तुम्हारे हर जगह रहते हैं हर घड़ी। मस्ती का धाम पा लिया, मस्ती का याम पा लिया, जब से तूने लिया गुरुवर तुम्हारे भार में अपना बना लिया। प्यार
अपना बना लिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। दो शब्द ये गुरुदेव भगवान के बड़ी ही पावन क्षणिक कथा भगवान की आप सभी श्रवण कर रहे, और हमारे परम मित्र हिमांशु जी महाराज का भी आगमन हुआ, बड़े सौभाग्य की बात। अब आइए, समय का अभाव है, भगवान की चर्चा को श्रवण करते हैं, उसके बाद पूज्य पिताश्री का भी आगमन हो ही चुका है। तो जब तक ठाकुर जी की इच्छा है इस कथा को हम श्रवण करेंगे, उसके बाद रात्रि काल की वेला में हम सभी ठीक समय से इस कथा को श्रवण करेंगे। और अभी तो पूज्य पिताश्री का भी आगमन है। आइए, छोटा सा एक प्रसंग है। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि महाराज श्री इधर नारद जी महाराज सभी ऋषियों से साथ कथा इत्यादि हुई है। महर्षि व्यास जी का असंतोष भगवान के यश कीर्तन महिमा का वर्णन किया, और नारद जी का पूर्व चरित्र सुखदेव जी का चरित्र प्रारंभ हुआ है। अब कथा आती है महाभारत की। यहाँ पर अश्वत्थामा के द्वारा इधर द्रौपदी के पुत्रों का मर्दन है। बड़ी ही मंगलमयी कथा है। आइए, समय के अभाव से इस कथा को श्रवण करेंगे, उसके पश्चात पूज्य पिताश्री का आगमन होगा। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धरगाभिमर्शो भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रा। एक समय महाराज महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में सभी इधर 5 पांडवों की जीत हुई है। उस जीत को आज खुशी में इधर सभी पांडव अपने शिविर की तरफ वापस हो रहे हैं। सभी और इधर भगवान द्वारिकाधीश भी साथ में हैं। लेकिन आज प्रभु को पता है कि कुछ यहाँ अनहोनी है होनी, इसलिए पांडवों को शिविर ना ले जा करके आज गोविंद ने कहा कि चलो भैया, आज हमने विजय प्राप्त की है, तो लो चलो चल के आज कुछ उत्सव मनाते हैं चल के। फिर तो पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहां से दूसरी तरफ निकल गए, और इधर पांडवों के 5 पांडवों के पुत्र इधर शिविर में अपने अपने पिता की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। और इधर दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन के पास कुछ भी नहीं रह गया है, बस यही विचार कर रहा कि मेरे प्राण छूटे। इतने में इधर महाराज अश्वत्थामा का आगमन हुआ, और अश्वत्थामा आया, बोला भैया, आपसे मैंने पहले कहा था कि यदि आप मुझे सेनापति बना देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो दिन में देख रहा हूं ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने आपसे पहले कहा था।
दुर्योधन कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि गलती थी, बनाया नहीं था। फिर तो अश्वत्थामा ने कहा, भैया अभी भी यदि आपकी कोई इच्छा है तो मैं पूर्ण करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आप सेनापति के नाम से संघोषित कर दो। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, ये तुम ये बात कह रहे हो तो तुम मेरे सेनापति हो, लेकिन बस एक बार मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आज मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरे 100 भाई चले गए, लेकिन पांडवों, ये 5 पांडव में किसी का एक का बाल बांका नहीं हुआ। मुझे कष्ट बस इसी चीज का है। यदि आप चाहते हो कि मैं प्रसन्न हूं और मेरे प्राण अच्छे से निकले तो मेरी एक ही इच्छा है, पूर्ण कर दो। जाओ किसी भी एक का, उन 5 पांडवों में किसी एक का सर ला करके दे दो, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, अरे भैया इतनी सी बात है ना, अरे आप किसी एक का कह रहे हो, मैं 5 को सर ला करके आपके सामने भी रख दूंगा। अब तो अश्वत्थामा वहां से निकला है और इधर द्रौपदी शिविर से बाहर है। द्रौपदी के पांडव पुत्र अपने पिता की शेष, अपनी पिता की सैया पर एक एक पुत्र विश्राम कर रहा है और महाराज सभी पांडव भगवान के साथ इधर उत्सव, विजय उत्सव मना रहे हैं, विजयी प्राप्त हुई है। पांडवों को नहीं पता है कि इधर क्या है। इधर अश्वत्थामा आया है और चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा है। शिविर के अंदर प्रवेश हुआ। जैसे ही शिविर में अश्वत्थामा गया, उसने देखा है कि ये 5 पांडव, उसको ये नहीं पता कि ये पांडव पुत्र हैं या यही पांडव है। अश्वत्थामा को यही लगा कि यही पांडव है। अरे जो 100 लोग नहीं कर पाए, आज वो कार्य मैं करके दिखाऊंगा। मैंने वचन दिया था कि आपने एक सर की कही है और मैं 5 सर ला के दूंगा, और मैं आज 5 सर लेके जाऊंगा। फिर तो इधर अश्वत्थामा ने जो अबोध बालक लेटे हुए हैं अपने पिता की शैया पर, उन्हीं बालकों का सर काट लिया। तब उन बालकों का सर काट करके अपने को बड़ा ऊर्जित कर रहा है कि आज मैंने देखो क्या कार्य करके दिखलाया जो किसी में नहीं हुआ था, और बड़ा प्रसन्न है। उन सरों को लेकर के एक वस्त्र में लिया है और सर लेकर के अश्वत्थामा इधर दुर्योधन के पास चल गया, और इधर अश्वत्थामा इधर निकल गया। और शिविर के अंदर जैसे ही द्रौपदी आई तो द्रौपदी शिविर के दरवाजे पे पहुंची है, और दरवाजे पे पहुंच के रक्त देखा, और जैसे ही एक रक्त की धारा पड़ी दिखी है, द्रौपदी चीख करके बोली, अरे भैया, अपने बालकों को आवाज देने लगी। उनको लगा कि कहीं इन्हीं ने आपस में कुछ ना किया हो, लेकिन मां को क्या पता अंदर क्या हुआ है। जैसे ही द्रौपदी अंदर प्रवेश की, देखा कि हमारे 5 बालक अपने पिता की सैया पे लेटे हैं और सबके सर गायब हैं, धर पड़े हैं। द्रौपदी चीख चीख करके रुदन करने लगी, हे भगवान, ये मुझसे क्या अपराध हुआ जो आज मेरे बालकों को छीन लिया मुझसे। द्रौपदी चीख चीख करके रुदन कर रही। और भैया सच है, द्रौपदी ही क्या, हम आप हो। अरे हमारी आपकी यदि मां हो, एक छोटी सी चोट लग जाती है तो हमसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है। और विचार करो कि जिसके 5 बालक सामने पड़े हैं, मृत्यु अवस्था में, सर नहीं है, धर पड़ा है, उस मां के ऊपर क्या बीत रही है। द्रौपदी यही देख देख करके एक एक बालक
पास जाती है, अधर को अपने हृदय से लगा लाके रुदन कर रही और विधाता से कह रही है, विधाता क्या ऐसा दोष था? अरे दुश्मनी हमारे पांडवों हमारे पतियों से थी, अरे इनसे क्या थी? ये तो अबोध बालक, इनको तो समझ भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा क्या होता। अभी तो नन्हे नन्हे बालक, अरे इनको मृत्यु देख के क्या मिला? द्रौपदी यही चीख चीख करके रुदन कर रही है। इधर जैसे ही चीखना प्रारंभ हुआ और इधर भगवान पांडवों के साथ इधर शिविर की तरफ आने लगे और जैसे ही शिविर के नजदीक आए हैं, रुदन की आवाज सुनी है, अर्जुन समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे कुछ शंका हो रही कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। प्रभु शीघ्र चलो। सर्वप्रथम अर्जुन आए हैं और अर्जुन ने जब ये हालात देखी है तो अर्जुन भी रुदन करने लगे, अरे मेरे बालक सारे चल गए। द्रौपदी को शांत करा रहे, बोले देवी आप शांत हो जाओ, बालक गए हैं मेरे, मुझे कष्ट है इस चीज का, और लेकिन आपको मैं एक वचन देती हूं, आपको मैं एक वचन दे रहा हूं, जिस किसी ने भी इस हमारे इन बालकों को मारा है, मैं आपके सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा एक वचन है, आप शांत हो जाओ, क्योंकि मेरे बालकों को मारने वाला हत्यारा इस संसार में नहीं रहना चाहिए और हमारे हाथों से ही उसकी मृत्यु होनी चाहिए। भगवान खड़े हैं वहां पर। इस प्रकार द्रौपदी को सभी पांडव एवं अर्जुन समझा रहे हैं और इधर अश्वत्थामा जो है ना, वो पांडवों के बालकों का सर लेकर के इधर दुर्योधन के पास पहुंचा है। और दुर्योधन के पास जब पहुंचा तो दूर से ही बोला, अरे भैया अब आप मुक्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आपकी इच्छा मैंने पूर्ण कर दी है। यह बात सुनकर के दुर्योधन को भी प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो एक हुआ जो हमारे इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करके दिखलाया। लेकिन दुर्योधन को क्या पता है कि ये हमारे ही परिवार का सदस्य मर के आया। अरे ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र आ गए हैं। ये तो जब अश्वत्थामा लेकर गया तो दुर्योधन ने कहा, भैया अब जल्दी लाओ, मुझे सर देखना है। जब उन सर को देखकर हाथ में हम लेंगे, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कहकर इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा ने उन सरों को निकाल करके दिया है। जैसे ही लिया हाथ में, देखा अर्जुन ने, दुर्योधन ने देखा, कहने लगा, अरे भैया, अरे तुमने तो मेरी सत्यानाश कर दी। मैंने कहा था कि पांडवों का सर लाना है और तुमने तो पांडव पुत्र ला करके वंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे तुमने क्या कर दिया, बड़ा ही अनर्थ कर दिया है। दुर्योधन भी चीख चीख करके रुदन करते करते उन सर को हाथ में लेकर के अपने भी प्राणों को त्याग दिया। दुर्योधन भी वहीं पर मर गए। अब जब अश्वत्थामा को पता चला कि मुझसे ये अपराध हुआ है, फिर तो अश्वत्थामा घबराया और विचार करने लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप ही कर दिया है। सर्वप्रथम तो मैं प्रभु से नहीं बचूंगा, बहुत बालकों को मारा, और यदि पांडव जान पाएंगे तो मेरी क्या दशा होगी, ये मैं ही नहीं जानता। अब तो दुर्योधन अश्वत्थामा वहां से दौड़ता हुआ भगा है
और इधर भगवान के सामने अर्जुन आए और अर्जुन ने भगवान से कहा है द्वारिकाधीश से कि प्रभु आज मेरे पांडव पुत्र मरे हैं, 5 पुत्र मरे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अरे 5 पुत्र चले गए हैं, वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं है। इसलिए भैया आज आप मेरे सारथी बनो और घोड़े की लगाम पकड़ो और साथ में मेरे दौड़ते हुए चलो। आज मैं उस अपने अत्याचारी और उस पापी को लाऊंगा जिसने मेरे पुत्रों को मारा है। आज प्रभु हमारे गोविंद को देखो, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार है। इसलिए भैया ये बात ध्यान देना कि भगवान से प्रेम करो, भगवान क्या नहीं करने को तैयार होते हमारे गोविंद। हमारे गोविंद सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस प्रेम होना चाहिए। अरे जब अर्जुन के सारथी बन सकते हैं, यदि हम सब भी वैसा भाव रखें, प्रेम करें, तो गोविंद हमारा भी सहारा अवश्य बनते हैं। और यदि नैया मझधार में लगी है तो उसको पार भी गोविंद करता है। पर भक्त का प्रेम होना चाहिए, ऐसे वैसे भक्त नहीं। मीराबाई की तरह भक्त हो जाओ तो गोविंद तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मीराबाई इतना भगवत भक्ति में लीन हो गई थी कि सब कुछ दान मान आन बुध छोड़ करके एक ही रटती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक ही सुध लगा दी, घर में शादी शुदा की बात चलने लगी। मीराबाई ने जब शादी के विवाह की बात चली है तो मीराबाई भगवान से कहती प्रभु मुझे बुला लो। और जब विवाह का समय नजदीक आता है, मीराबाई भगवान से विवाह करना चाहती और संसार में किसी को कुछ मानती ही नहीं है। कहती मेरे तो सर्वे सर्वा प्राण वल्लभ प्राणपति, सब कुछ गोविंद, भाई बहन माता पिता सब आप हो। जब विवाह का मीराबाई के समय आया तो मीराबाई रातों रात अपने घर को छोड़ करके भगी हैं। और जब वो भगी हैं तो प्रातः होने पर मीरा जी की खोज की गई तो वो नहीं मिली। तो घर परिवार वालों ने यही सोचा कि वो एक वृंदावन की सिवा कहीं नहीं जा सकती है, चलो वृंदावन की तरफ सैनिकों को भेजा है। और जब सैनिक दौड़ते हुए आ रहे मीरा जी की खोज करने में, तो मीरा जी ने क्या किया, जब समझ गई स्त्री है, स्त्री पुरुष का बराबर नहीं कर पाती है, जितना तेज पुरुष दौड़ लेगा उतना स्त्री नहीं दौड़ सकती। लेकिन एक बात अवश्य है, जितना पुरुष में दिमाग नहीं उससे ज्यादा स्त्रियों में होता। मीराबाई ने एक विचार किया कि आज यदि मैं अपनी धावती से चलूंगा दौड़ूंगा तो मैं पकड़ जाऊंगी। अपना दिमाग को यूज किया और मीराबाई ने देखा कि एक मरा हुआ गाय का शव पड़ा हुआ था। उस शव को पूरे काग सब खा गए थे, मांस सब चला गया, अजीब सी बदबू आ रही है, गंध निकल रही है उसके शरीर से, लेकिन कोई वहां पर एक क्षण न टिक पाए। लेकिन मीराबाई ने भगवान का नाम लेकर के कहा प्रभु मैं यदि मरना हुआ तो इसमें भी मर जाऊंगी, लेकिन अब आप तक आना है और इनसे बचना है। तो मीराबाई ने बचने का हिसाब देखा, उस शव के अंदर जाकर के घुस के बैठी। अरे विचार करो, यदि एक चूहा मर जाता है तो हम आप नहीं खड़े हो पाते, और जो इतना शरीर जो गंधा रहा है, यदि 1-2 किलोमीटर में खड़े होने की वो नहीं। और मीराबाई उस शरीर के अंदर घुस के बैठ गई। सैनिक वहां से चले गए, लेकिन भैया भक्ति है इसलिए शक्ति है। मीराबाई को उस दुर्गंध में भी एक सुगंध आया, क्योंकि भगवान भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, पर भक्त भी होना चाहिए भगवान के लायक। अब तो जब सैनिक निकल गए तो मीराबाई वहां से भगी हैं, फिर सीधे वृंदावन धाम पहुंची
और जब वहां पहुंची फिर उसके उनके पिताजी आए हैं यमुना के किनारे। मीराबाई बहुत बड़ा मीरा जी का चरित्र है, इसलिए संक्षेप में थोड़ा सा सुन लेते हैं। इनके पिताजी आए हैं, मीरा जी साधु भेष धारण करके भगवान का भजन करती हैं। कैसे? अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और भगवान का भजन करें। कैसे? मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे सोए भाग जगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली राणा जी, तेरे महलों में आग लगे। फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। सावरिया कवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कवा में तेरा सोना
ना चाहिए रे तेरा सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती। ये तो गहरा नाग लगे, ये तो काला नाग डसे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे। जी का नाम जपोगे, राधे राधे श्याम रखूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रखूंगी। श्याम प्रभु का नाम जपोगे, राधे राधे श्याम रखूंगी, राधे राधे चाहे गहरा नाग लगे, चाहे गहरा नाग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, तेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे बोल वृंदावन धाम की। इस प्रकार मीरा जी वहां पहुंची हैं और इधर अर्जुन के साथ प्रभु गोविंद आज सारथी बनकर के अर्जुन के साथ निकले हैं और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, और अश्वत्थामा भी भयभीत होकर के यहाँ से भगा है। यहाँ तक की कथा हम सभी ने श्रवण कर ली है और समय का अभाव है, क्योंकि शाम को भी ठीक समय से प्रारंभ होना है। तो अब कुछ क्षण पूज्य पिताश्री के मुखारबिंद से आप सभी श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद पिताश्री का मंचास्थ आगमन होगा। आप सभी उनके मुखारबिंद से भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, तही विधि रहिए।
सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। मैं हो रावणा, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मैं हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मैं हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान प्यारे, हाँ विधि का विधान प्यारे, जाने लाभ सही, सीताराम 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 कहिए, राम कहिए, राधे राम विधि बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की, आनंद कंद भगवान की, औघड़नाथ धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए पूज्य पिताश्री के मुखारबिंद से मंगलमयी सेवा आप सभी ग्रहण करेंगे।